क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे चावल के बारे में जो कभी सिर्फ राजा महाराजा ही खा सकते थे, हाँ। और आज वही चावल शायद हमारी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का जवाब हो सकता है। मनचनमल देसी वेलनेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही खास चावल की। इसे फोरबिडन राइस या काला चावल कहते हैं जी। खास तौर पर हम करूपू कवनी के बारे में जानेंगे, इसका इतिहास, इसके गुण और सेहत के लिए इसके जबरदस्त फायदे। बिल्कुल। और ये कहानी जो है ना फोरबिडन राइस की, बड़ी अनोखी है। हाँ। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि पुरानी चीन में ये सिर्फ सम्राट और मतलब शाही परिवार के लोग ही खा सकते थे। अच्छा। आम लोगों के लिए ये पूरी तरह वर्जित था, मना था। कमाल है, सिर्फ राजाओं के लिए। लेकिन ये चीन से भारत कैसे पहुंचा, खासकर तमिलनाडु के चेट्टीनाड इलाके में? ये तो बहुत दूर है। हाँ, तो इसका कनेक्शन है पुराने ट्रेड रूट से। ओके। तमिलनाडु का जो चेट्टीनाड समुदाय है, उनके व्यापारिक संबंध थे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से। वो मसाले, रत्न, ऐसी चीजें बेचते थे। तो उसी व्यापार में, लेन देन में उन्हें तोहफे के तौर पर काले चावल की किस्में मिली। अच्छा, तोहफे में मिला ये चावल? जी हाँ, और उन्हीं में से एक किस्म है ये करूपू कवनी। तो ये व्यापार के साथ साथ कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ एक तरह से। बिल्कुल। और ये चावल फिर वहां की परंपराओं में ऐसा रच बस गया। हाँ। कैसे कि आज भी जो चेट्टीनाड शादियां होती हैं, उनमें करूपू कवनी से बनी एक खास मिठाई, पायसम, वो जरूर परोसी जाती है। अच्छा, शादी ब्याह का हिस्सा बन गया। हाँ, और ये सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं है, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काले चावल की किस्में मिलती हैं, और उनका ओरिजिन भी साउथ ईस्ट चाइना से ही जुड़ता है। अच्छा, इस चावल का रंग इतना गहरा काला या बैंगनी सा, ये सिर्फ दिखने में खास है या इसका सेहत से भी कुछ लेना देना है? देखिए, इसका रंग ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। ये जो गहरा रंग है ना, ये आता है एंथोसायनिन नाम के पिगमेंट से। एंथोसायनिन, हाँ सुना यह नाम। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब वो तत्व जो हमारे शरीर की सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। ये वही है ना जो जामुन में, काले अंगूर में होता है? बिल्कुल सही, वही पिगमेंट। जो गहरे रंग के फल हैं, सब्जियां हैं, जैसे काले अंगूर, ब्लूबेरी, अनार, किशमिश, यहाँ तक कि लाल पत्ता गोभी में भी वही इसमें है, और वो भी भरपूर मात्रा में। बल्कि कुछ रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि 1 चम्मच काले चावल के चोकर में, मतलब ब्रांड में, हाँ, उतनी या शायद उससे भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर हो सकती है जितनी 1 चम्मच ताजी ब्लूबेरीज में। क्या बात कर रही हैं? 1 चम्मच चावल में ब्लूबेरी जितनी ताकत, ये तो वाकई कमाल की बात है जी। तो फिर जाहिर है सेहत के लिए इसके फायदे भी बहुत होंगे। आजकल वजन बढ़ना, डायबिटीज, ये तो घर घर की कहानी है। निश्चित रूप से। इसमें देखिए फाइबर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे जीआई कहते हैं, वो कम है। जीआई कम है मतलब इसे खाने से ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे रिलीज होता है। तो ये दोनों चीजें वजन कंट्रोल करने और डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत बहुत हेल्प करती हैं। और दिल की सेहत का क्या? उसकी चिंता भी आजकल सबको रहती है। जी हाँ, इसके रेगुलर इस्तेमाल से मोटापा और हार्ट डिजीज का खतरा कम करने में भी मदद मिलती है, ऐसा पाया गया है। और साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स भी काफी हैं। मिनरल्स भी हैं? ये तो खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ फिर। बिल्कुल, और महिलाओं की सेहत से जुड़ी एक खास परंपरा भी है चेट्टीनाड में इससे। अच्छा, क्या है वो? हाँ, एक दिलचस्प रिवाज है कि जब लड़कियां प्यूबर्टी हिट करती हैं, मतलब यौवन आता है जी, तो उन्हें रंगून पुट्टू नाम की एक डिश खिलाई जाती है जो इसी काले चावल से बनती है। मानते हैं कि ये उनकी हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत पौष्टिक है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी और गहरी सोच वाली परंपरा है। पोषण का ध्यान रखा जा रहा है। जी। और क्या फायदे हैं इसके? लिस्ट तो लंबी लग रही है। हाँ, लिस्ट लंबी है। जैसे एंथोसियानिन के एंटी कैंसर गुणों पर भी स्टडी हुई है। खासकर ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को रोकने में इसे असरदार पाया गया है। अरे वाह। फिर आंखों की रोशनी के लिए ये अच्छा है। इसमें एंटी माइक्रोबाइल गुण भी हैं, मतलब खाने से फैलने वाले कुछ जर्म से लड़ सकता है। और तो और ये हमारी नर्व सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब अंदरूनी टूट-फूट से बचाने में भी मदद कर सकता है। ये तो सच में गुणों की खान है ये चावल। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या भारत में सिर्फ यही एक ऐसा अनोखा पौष्टिक चावल है?
हमारी दादी नानी तो कई तरह के चावल गिनाती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। काला चावल तो सिर्फ एक उदाहरण है। हाँ, भारत में तो देसी चावल की इतनी किस्में हैं और हर एक के अपने खास गुण हैं। जैसे आपने शायद सुना हो मप्पिल्लई सांबा चावल, हाँ सुना है। कहते हैं दूल्हे को खिलाते थे ताकत के लिए। या फिर पूंगार चावल है जो खास तौर पर प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली माओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब सुन के तो लगता है कि हम शायद कुछ बहुत जरूरी चीजें भूलते जा रहे हैं। हम ज्यादातर बस वो पॉलिश किया हुआ सफेद चावल उसी पर अटक गए हैं, जबकि हमारे पास पोषण से भरे इतने सारे ऑप्शंस पहले से मौजूद थे। हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। तो देखिए, आज हमने समझा कि ये करू पुकावनी या काला चावल सिर्फ एक शाही इतिहास वाला अनाज नहीं है, बल्कि एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये सेहत का खजाना भी है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी, जैसा हमने शुरू में बताया था, हमने एक बहुत ही अच्छे डिटेल वीडियो से ली है जी। और मजे की बात ये है कि उस वीडियो में इस चावल से एक ट्रेडिशनल और टेस्टी पायसम बनाने की रेसिपी भी शेयर की गई है। अच्छा। हाँ, और वो भी गुड़ के साथ, बिना सफेद चीनी के, हेल्दी तरीके से। वाह! अगर वो पारंपरिक रेसिपी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक दिया है उसे जरूर देखें। हाँ, जरूर देखें। तो भारत की इतनी रिच चावल की विरासत को देखते हुए क्या ये सोचने का वक्त नहीं आ गया है कि हम अपने रोज के खाने में इन पौष्टिक देशी अनाजों को कैसे वापस लाएं? बिल्कुल। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मंच एंड मल चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा जी। और अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी, प्रेरणा देने वाली लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। Hey, have you subscribed to Munch and Mull? Do click on the subscribe button and press the bell icon to receive notifications of my newest videos uploaded every Saturday.